So now the question is, आपने जो बोला कि हर किसी का पहला जन्म होता है, हर किसी का यहाँ पे जो भी है, इंक्लूडिंग यू, ऑल ऑफ अस हैव अ पास्ट लाइफ, और उसके कर्म के बेसिस पे हमें वो मिलता है। तो जो एक बच्चा कल को पैदा हुआ है, हमारे धर्म में कुंडली तो पैदा होने के 2-3 दिन बाद ही बन जाती है, क्योंकि अभी तक तो बच्चा बस पैदा हुआ है, जो चार्ट होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन लिखा होता है, क्या कर्म स्थान होगा, क्या होगा। तो जो बच्चा अभी कुछ दिन पहले पैदा हुआ है, जिसने कुछ अभी तक कर्मा किया ही नहीं है, उसका लाइफ का वो प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है? मतलब जो बैट्समैन आया है अभी ग्रीस पे, उसने एक बॉल भी फेस नहीं किया, उसका प्रेडिक्शन कैसे लोग कर लेते हैं कि ये तो सेंचुरी मार सकता है आज, ये 50 रन मारेगा। उसके ऊपर तो बेटिंग भी हो जाती है, वो लोग इतना पैसा भी बना लेते हैं उसके ऊपर। वो कैसे होता है? उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है ना। वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख कर के अरे ये तो इतना धुआंधार बल्लेबाज है और ये तो सबकी धुलाई कर देगा, उसके आधार पर बनाते हैं लोग प्रेडिक्शन। तो ये जीव का भी जो है एक प्रारब्ध कर्म होता है, जिसको भोगने के लिए जीव यहाँ पर आया, और प्रेडिक्शन केवल किया जाता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करेगा वो ग्रहों के आधार पर करेगा। और ग्रहों का मतलब क्या होता है? ये जो फिजिकल प्लैनेट्स है ना, दे आर नॉट द ग्रहस। 9 ग्रह जो हैं, वो 9 ग्रह और ये 9 जो प्लैनेट्स है, दे आर नॉट इक्वेटेड। सम ऑफ देम दे हैव एन इन्फ्लुएंस, देयर इज नो डाउट, बट दे आर नॉट इक्वल टू दैट। 9 ग्रहों में तो सूर्य और चंद्र भी होते हैं, और ये 9 प्लैनेट्स में सूर्य चंद्र थोड़ी है। हाँ, राहु केतु भी है 9 ग्रह में, तो राहु और केतु कहाँ है 9 प्लैनेट्स में? तो हमको लगता है कि 9 प्लैनेट्स इक्वल टू 9 ग्रह। अरे 9 है मतलब इक्वल हो गया। तो आपके घर में भी ऐसे 9 राउंड ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या 9 ग्रह हो जाएंगे? वैसा नहीं होता। वो जो ग्रह होते हैं ना, वो देवता है, दे आर द डेइटीज, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उनका स्पेसिफिक फॉर्म है, उनका स्पेसिफिक क्या कहते हैं, उनके एक आयुध होते हैं, उनके वाहन होते हैं, वो स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनते हैं। जैसे शनिदेव है ना, पूरे ब्लैक कलर के होंगे। हाँ, तो वैसे हर एक ग्रह की एक दिशा भी होती है। वो लोग 9 ग्रह जो लगाते हैं ना, वो अलग अलग दिशा में फेसिंग होते हैं वो सब। तो इन ग्रहों के आधार पर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। It is not based on only the physical, that physical external depiction is a representation of the devata, is a phenomenal force. तो ज्योतिष एक शास्त्र है, एक वेदांग है एक्चुअली। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंदस, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 जो वेद के अंग हैं, इनको आप पढ़ेंगे तब वेद को जानने की क्षमता हमको प्राप्त होती है। तो उसमें ज्योतिष एक है, वेदांग। तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो जन्म स्थान होता है और जो जन्म का समय होता है, उस समय ग्रहों की क्या दशा है। जो फिजिकल ग्रह है वो तो है, लेकिन तिथि के आधार पर, उस समय के आधार पर सभी 9 ग्रहों की जो दशा होगी, उसके आधार पर एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट के आधार पर बेसिक प्रेडिक्शन होगा कि ये व्यक्ति के जीवन में ऐसा ऐसा हो सकता है इस समय पर। लेकिन अगर वो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो बहुत सारी चीजें बदल भी सकती हैं। सो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ डेफिनेट डिफाइनिंग साइंस, इट इज अ प्रेडिक्टिव साइंस। प्रेडिक्ट होता है। अब जैसे कोई T20 मैच आज खेलते हैं ना लोग, सो 15 ओवर में अगर किसी टीम ने बना दिए हैं 150 रन, आखिरी 5 ओवर बाकी हैं, तो प्रेडिक्शन करेंगे वो लोग। अगर 150 रन बने हैं, अगर ये लोग 10 रन के एवरेज पर बनाएंगे तो 20 ओवर के एंड तक क्या होगा, 200 तक रन पहुंच जाएगा। ये प्रेडिक्शन करेंगे। तो इट इज अ प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग साइंस कि ये जो लिखा है वो ऐसा ही हो जाएगा करके। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो जो प्रेडिक्शन होता है वो सच भी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पुरुषार्थ करते ही नहीं, दे डोंट पुट द सेल्फ एफर्ट।
अब कोई सेल्फ एफर्ट नहीं करेगा तो जो प्रवाह है उसी में वो बह जाएगा ना, जो बेसिक पॉसिबिलिटी है उसी में वो चला जाएगा कि बस ये हो गया उसके जीवन में। मेजॉरिटी तो वो करते ही नहीं कुछ। मैं ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई जिसके पास ठीक से ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और लोगों को सिर्फ वो बहला फुसला रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉपर ज्योतिष शास्त्र है, जैसे भृगु संहिता भी जो है, ऐसे जो वाचक है हमारे देश में जो भृगु संहिता के वाचक हैं, जो आप जिनके पास आप जाएंगे तो आपकी पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे कि आपके फादर ये हैं, आपके ग्रैंडफादर ये हैं, उनके फादर ये हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसे त्रिकाल ज्ञानी संत हो गए जिन्होंने हर एक जीव के बारे में बहुत कुछ सोच के, बहुत कुछ उनकी जो साधना थी, तपस्या थी, उन्होंने सब ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने लिखा है। तो जो समझ सकते हैं वो सब निकाल के बता देंगे कि आपके जीवन में ये हुआ, ये होने की संभावनाएं हैं, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर साइंस। सो इट इज़ नॉट टू से कि अभी जिसका जो अभी उत्पन्न हुआ है उसका हमने कुछ प्रेडिक्शन कर दिया और यही होने वाला है। प्रेडिक्शन इज अ पॉसिबिलिटी बस। सी, ज्योतिष इज अ प्रॉपर साइंस। लेकिन आजकल तो लोग क्या क्या बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा ए डाल देंगे, एक्स्ट्रा के डाल देंगे, बोलेंगे अभी इसके कारण हमारा पूरा वाइब्रेशन बदल गया और हमारा पूरा जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। फेंग शुई में, फंग शुई क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, हम तो फेंग शुई कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है, फेंग शुई ऐसा कुछ है वो। अब वो बोलेंगे टॉर्टॉइज रखो, फिर बोलेंगे ग्रीन कलर का फ्रॉग रखो, बोलेंगे कि ऐसा ये जगह पर रखने से आपके धन की वृद्धि हो जाएगी, आपका ये प्रॉब्लम टल जाएगा। और लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अब ज्योतिष शास्त्र कहाँ पर है और ये कहाँ पर है? हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता होगा, वो मुझे नहीं पता फेंग शुई का लॉजिक क्या है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का लॉजिक प्रॉपर है एकदम। तो इसीलिए इट इज़ अ प्रेडिक्शन, इट इज नॉट लिमिटिंग दैट पर्सन्स पोटेंशियल। और वो प्रेडिक्शन क्यों किया जाता है वो भी ज़रूरी है। प्रेडिक्शन इसलिए नहीं किया जाता कि पता चले कि ये फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसलिए प्रेडिक्शन नहीं किया जाता। प्रेडिक्शन इसीलिए किया जाता है कि समझ में आ जाए कि उस व्यक्ति का स्वधर्म क्या है। आज लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि नहीं करते? हाँ, बेस्ट पार्ट ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद वो व्यक्ति काउंसलर कई बार बोलता है यू आर गुड इन आर्ट्स ऑल्सो, कॉमर्स ऑल्सो, साइंस ऑल्सो। अरे तो मैंने क्यों किया? मैंने ठीक से बताओ ना कि विच वन आई कैन टेक, बिकॉज प्रिडोमिनेंटली विच इज माई टेम्परमेंट आई वॉन्ट टू नो सो दैट आई कैन चूज अ प्रोफेशन। अब प्रेडिक्शन उसके लिए किया जाता है कि ये व्यक्ति का स्वधर्म क्या होगा, इसके गुण क्या होंगे और इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, और उसके आधार पर उसके माता पिता को उसका पालन पोषण करना चाहिए, तब वो व्यक्ति सफल होगा। और जो कर्म लेकर आया है वो कर्म नष्ट होंगे और वो व्यक्ति का एवोल्यूशन होगा। आखिरी पॉइंट ये है, दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो वेदव्यास जी ने बराबर प्रेडिक्शन कर दिया था और उस समय बहुत संकेत भी आए थे, लॉर्ड ऑफ वुमेन्स वर आल्सो देयर, कि दिस चाइल्ड विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर कुरु वंश। वेदव्यास जी ने कहा इसको मार डालो, लेकिन वो धृतराष्ट्र की इतनी आसक्ति थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, नवजात शिशु है उसको मैं कैसे मारूंगा। बोले अगर तुमने इसकी बलि नहीं दी तो पूरे कुल की बलि लग जाएगी इसके कारण। नहीं नहीं, और आखिरी में क्या हुआ? उसी के कारण हुआ ना, पूरा महाभारत का युद्ध भी हो गया, इतने सारे 40 लाख लोग मर गए महाभारत के युद्ध में, 40 लाख सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स की तो बात छोड़ दो, जो घोड़े थे और हाथी थे और वो बाकी सब तो अलग चीज है। 40 लाख लोग मर गए, किसके कारण? वो दुर्योधन के कारण। गंगा देवी ने अपने 6 पुत्रों को गंगा में बहा दिया कि नहीं? शांतनु और गंगा देवी के जो पुत्र थे,
अब हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जितना कर्म लेकर आए थे उतना कर्म नष्ट हो गया और वो वापस वसु बन गए। अष्ट वसु थे वो, उसमें से 7, 6 नहीं 7 जो वसु थे उनको गंगा जी ने गंगा में बहा दिया जैसे ही वो पैदा हुए, और वो अपने श्राप से मुक्त हो गए। 8वां जो वसु था वो भीष्म बन गया, क्योंकि उसने मेन काम किया था, गलत काम जो किया था उसका कर्मफल उनको मिला। तो प्रेडिक्शन पास्ट के आधार पर होता है, और वो पास्ट का पॉसिबिलिटीज पता चल जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है इनके जीवन में, तो वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं।